हमें तो ऐसा लगता है जैसे इंग्लिश से हिंदी में ज़्यादा बढ़िया पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो जो हिंदी में एक टीचर होता है वो अपने घर पे भी हिंदी में ही बोलता है और फिर हम लोगों से भी हिंदी में ही बोल के हिंदी में ही पढ़ाता है। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो बहुत समय के बाद हम हिंदी माध्यम के बच्चों के बीच में अभी हैं और इनका वीडियो लेके आ रहे हैं। आज से 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपडेट दिया था कोटा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि भैया और डिटेल में अपडेट लेके आइए कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो बाकी देश भर से कोटा में आके हिंदी माध्यम में जेईई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्या उनके लिए कोर्सेस वगैरह होता है कोटा में, और होता है तो कैसी पढ़ाई वगैरह चलती है और मतलब कि रिजल्ट वगैरह कैसा आता है बच्चों का, क्या रहता है। आज तो कंप्लीट उसके ऊपर बात करेंगे। तो वैसे ही हम जेईई एस्पायरेंट्स के बीच में है कोटा में, जो कि यहाँ पे जेईई की प्रिपरेशन के लिए देश भर से आए हुए हैं। तो 2-3 बच्चों के साथ हमने कहा कि वीडियोस वगैरह लेके आया जाए और इनका ओपिनियन हम इसी पे लेंगे कंप्लीट हिंदी मीडियम पे, राइट। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें और कहाँ से हैं आप ये बताएं एक एक करके। मेरा नाम जगमोहन जायसवाल है, मैं छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से हूँ। आप? मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से हूँ। आप? मेरा नाम रामावतार सारस्वत है, मैं राजस्थान से हूँ, चूरू जिले से। अच्छा, चलो। तो आप ये बताओ कि हिंदी मीडियम में आपको कब पता चला कि कोटा में भाई हिंदी मीडियम में जेईई की तैयारी होती होगी? क्या आपको पता था, नहीं था, क्या आप इसके बारे में ढूंढ रहे थे? पता तो नहीं था, मगर एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ तो हम लोगों ने मतलब यूट्यूब तो चला रहे थे एग्ज़ाम होने के बाद, टाइम पास ऐसे ही। तो एक शॉर्ट वीडियो आया जिसमें आप ही का वीडियो था कि अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आपके लिए भी मतलब कोटा में एक अच्छी पढ़ाई की सुविधा है करके। तो मैंने फिर आपने मोशन का भी वीडियो बना रखा था, तो मैंने फिर उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन पे जाके उनका नंबर फिर सर्च किया, फिर इनके बारे में पता किया। अच्छा, आप बताओ कि एडमिशन प्रोसेस वगैरह कैसा रहा यहाँ पे कोचिंग में, और उसके बाद यहाँ पे फ़ी वगैरह कितना रहा? मतलब कि कुछ ऐसा तो नहीं ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ गया वैसा कुछ? नहीं, फीस तो कोई ज़्यादा नहीं रहा। फीस नॉर्मल, मतलब इंग्लिश मीडियम से तो बहुत कम, लगभग आधे में हो गया। और एडमिशन प्रोसेस एकदम आसान से हो गया, बस आए और फॉर्म भरे और एडमिशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से सब कुछ हो गया। आप बताओ एडमिशन प्रोसेस का बात का कैसा रहा? क्लासेस वगैरह कैसे स्टार्ट हुई? क्या ऐसा तो नहीं ऐसा लगा आपको कि यार हिंदी मीडियम में अच्छा पढ़ा रहे हैं या हिंदी में कम पढ़ा रहे हैं, वैसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो एडमिशन था वो उन्हीं टीचर्स लोगों ने ही वहीं पर ही थे, उन्होंने ही कर दिया था। मुझे तो कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ा। तो क्लास में पढ़ाई वगैरह कैसा स्टार्ट हुआ आपका? ऐसा तो नहीं लगा कि हिंदी मीडियम में अच्छा पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम में अच्छा पढ़ा रहे हैं और हिंदी में नहीं? नहीं, हमें तो ऐसा लगता है जैसे इंग्लिश से हिंदी में ज़्यादा बढ़िया पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो जो हिंदी में एक टीचर होता है वो अपने घर पे भी हिंदी में ही बोलता है और फिर हम लोगों से भी हिंदी में ही बोल के हिंदी में ही पढ़ाता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा सोचना था कि हिंदी में ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों, कई बार पता है हमें ऐसा ये लगता है कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो जेईई आईआईटी में एनआईटी में नहीं जाया करते, लेकिन आज से कुछ साल पहले के अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी मीडियम में ही भाई एग्ज़ाम दिया करते थे और आज अच्छे जगह पे है वो, ठीक है। तो इनसे हम जानेंगे ऐसी एकेडमिक्स पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है यहाँ पे कोचिंग वगैरह में? अच्छी चल रही है, बढ़िया। सब मतलब जो टीचर्स है वो फैमिली जैसे ही लगते हैं। टीचर्स वगैरह मतलब कैसा पढ़ा रहे हैं? टीचर अच्छे मिले हैं? आपको लग रहा है कि भाई ऐसा टीचर मिले हैं जिनसे पढ़ के हम जेईई क्वालिफाई कर जाएंगे? टीचर तो बहुत अच्छे हैं, मतलब एकदम इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाता है और आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे अगर हम लोग अपना मेहनत करते रहे तो। आपको क्या लगता है कि टीचर हर चीज़ को अच्छे से कवर कर रहे हैं क्लास में, एक एक टॉपिक को? हर चीज़ एकदम एक एक टॉपिक को एकदम अच्छे से कवर करते हैं और क्लियर भी हो जाता है सब कुछ। क्योंकि कई बार मतलब कि हिंदी मीडियम में भी ना चीज़ों को समझाना बहुत थोड़ा टफ हो जाता है। तो वही मेन ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो कॉन्सेप्ट इजीली आपको समझा दिया जाता है हिंदी में? हाँ, समझा दिया जाता है, और अगर नहीं समझ में आता है एक बार में तो फिर पूछने पे अच्छे से बताते हैं, फिर और भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या लगता है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए कितनी तैयारी करोगे आप, जो भी टाइम बचा हुआ है? सेकेंड अटेम्प्ट के लिए एकदम अच्छे से तैयारी करेंगे, और वैसे अभी तक जितना पढ़ाया सिलेबस हो चुका है उसकी तैयारी इस अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छे से हो गई है। तो अभी केवल अगले अटेम्प्ट में जो अभी नए पढ़ेंगे बस उसकी तैयारी करनी है और काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगी सेकेंड अटेम्प्ट की। आप बताओ कि सेकेंड अटेम्प्ट में कितना फोड़ोगे, क्या रैंक लाओगे? रैंक तो देख रहा हूँ सेकेंड अटेम्प्ट में, लेकिन मैं तो अपना 100% दूंगा, बाकी आगे तो ये स्पिरिट होगा भाई, मैं अपना 100% दूंगा, बाकी भाई ऊपर वाले के भरोसे। बाकी ऊपर वाला जाने। बाकी मैं तो जितनी मेहनत कर सकता हूँ उतनी करने की कोशिश करूँगा, और बाकी मेहनत तो करूँगा। और बाकी इसमें तो भी मेरा ठीक ही हुआ है, जैसा सोचा था वैसा तो क्या पता नहीं गया, लेकिन फिर भी ठीक ही गया एग्ज़ाम। अच्छा, बाकी यहाँ पे कोटा में अदर चीज़ें भी, जैसे रहने खाने से रिलेटेड कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको यहाँ पे? नहीं, मेरा तो जैसे मोशन में प्रयास बैच के थ्रू हुआ है, तो मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही।
अब हमारा खाना पीना रहना सारा मोशन के थ्रू है। ये प्रयास बैच है क्या, जरा इसके बारे में बताएंगे आप? मैं तो ऐसे ही घर पे था तो मुझे तो पता भी नहीं था कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग अलग होता है। मेरे गांव में तो हिंदी मीडियम की स्कूलें चलती है। तो मेरे पास एक रील आया था, उसमें एनवी सर बता रहे थे कि 75,000 रुपये के अंदर कोई कोटा के अंदर ही कोई कोचिंग है तो मोशन नाम का। तो फिर मैंने उस पर एक नंबर दिए रखा था, तो उस नंबर पे मैंने कॉल किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम लोग कोचिंग करेंगे तो फिर वहाँ पर ही पढ़ा देंगे, हिंदी मीडियम में है। फिर मेरे पापा ने बोला कि कोटा बहुत दूर है तो वहाँ पे रहने खाने से संबंधित भी बहुत दिक्कत आएगी। तो फिर हमने उन्हीं मैडम से बोला था कि रहने से संबंधित फिर क्या होगा वहाँ पर। तो फिर उन्होंने बोला कि हम लोग इसी के अंदर आप थोड़ा सा अमाउंट और दे करके रहना खाना सब कुछ मोशन के थ्रू ही हो जाएगा। तो उसके थ्रू ही हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। राइट तो ओवरऑल आप लोग सब सेटिस्फाइड हो यहाँ पे कोटा आके, कोचिंग में आके, सब चीज़ से रिलेटेड, टीचर, पढ़ाई, हर चीज़ से सेटिस्फाइड। राइट चलिए, तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो हिंदी माध्यम के बच्चों के बीच में कोटा में। तो इससे लाखों जो अभी बच्चे हैं जो भाई कोटा का पढ़ना चाहते हैं उनका भी एक क्लियर मैसेज मिला कि भाई यहाँ पे भी हिंदी मीडियम में पढ़ाई हो रही है और बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। राइट तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म चेक करने ना भूलना, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोटा कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल करें सब्सक्राइब। थैंक्स। आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया मैंने? नहीं तो ऐसे एग्जाम खत्म हुआ है ना, अब क्लास तो बाकी 2 तारीख से स्टार्ट है, मतलब कल से। तो अभी अपना रिलैक्स कर लेते हैं, जो भी डर वर है ये सब। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।